दोस्तों LIC 50,000 लोगों को देने जा रही है हर महीने फिक्स वेतन और कमीशन, मतलब दोनों हाथों में लड्डू, तनख्वाह भी और कमीशन भी। तो सवाल ये होगा, रवि जी क्या LIC पास ज्यादा पैसे आ गए हैं भैया, क्यों पैसा लुटाएगी, और अगर देगी तो किस स्कीम के तहत देगी, किसको देगी, कौन इसके लिए ले पाएगा और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। दोस्तों ये सारी बातें करेंगे। दरअसल LIC ने एक बीमा सखी योजना स्टार्ट किया है जिसके तहत ये सारे बेनिफिट मिलेंगे LIC के एजेंटों को। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्कीम है इसकी गहराई में चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि स्कीम क्या है, कैसे काम है। तो इसमें तीन बातें करेंगे। नंबर एक बात, ये जो LIC की बीमा सखी योजना है ये किसके लिए है, क्या मतलब है, कितने पैसे मिलेंगे, कब से लॉन्च हो रही है, कौन लॉन्च करेगा, कहां लॉन्च होने वाली है, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात करेंगे, ये जो LIC स्कीम लॉन्च करने वाली इसकी असली वजह क्या है, मैं गहराई में लेकर चलूंगा आपको। फिर बात करूंगा कि ये जो स्कीम LIC की बीमा सखी योजना है इसका ग्राउंड लेवल पे कितना असर होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सिजाना एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल एंड फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को इंपैक्ट करना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, लेकिन उससे पहले उनको फाइनेंशियल कोच बनाना है ताकि वो लोग मार्केट में जाके लोगों को एजुकेट करके, उनको एडवाइस करके उनकी हेल्प कर सके। तो अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू लाइक द वीडियो। आइए बात करते हैं LIC की जो बीमा सखी योजना है क्या है, किसके लिए है और ये कैसे काम करेगी। दोस्तों बता दूं आपको, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था करीबन 6 महीने पहले, जिसमें IRDA ने हर घर में 2047 तक घर घर बीमा और हर इंसान को इंश्योर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था बीमा विस्तार वाहक। ठीक है, और उसी बीमा विस्तार वाहक में IRDA ने भी कहा था कि ये जो बीमा विस्तार वाहक होंगे इनको हम लोगों को गांव में रिक्रूट करेंगे और महिलाओं को प्रेफर करेंगे। उसी का एक्सटेंशन है ये जो LIC बीमा सखी योजना है, और खासकर LIC पहली कंपनी बन गई है जिसने इसके ऊपर एक्शन लिया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं बीमा सखी योजना क्या है और ये कैसे काम करेगी और इससे किसको किसको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो LIC की बीमा सखी योजना है ये, इसमें 50,000 लोगों को LIC डायरेक्टली अपना एजेंट बनाएगी। ठीक है, 50,000 लोगों को। लेकिन इसमें खास बात यह है, इसमें पहली जो चॉइस है, जो पहली प्रेफरेंस है, पहली जो तवज्जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये गांव के लिए, दिस इज ओनली फॉर रूरल एरियाज, इट इज नॉट फॉर सिटी एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो गांव के लिए योजना है, 50,000 लोगों को इसमें रिक्रूट किया जाएगा। अब सवाल ये होता है, रवि जी तो इसमें कितने पैसे LIC देगी और क्या योग्यता होगी और कौन इसका हिस्सेदार बन सकता है। दोस्तों इसमें 3 फेज हैं। पहले फेज में 35,000 लोगों को इसमें LIC रिक्रूट करेगी। इसमें 3 तरह के बोनस स्केल हैं। पहले साल LIC जब आपको रिक्रूट करेगी तो आपको 7,000 पर मंथ का फिक्स वेतन, जी हाँ दोस्तों 7,000 पर मंथ का वेतन मिलेगा पहले साल। अगले साल ये वेतन हो जाएगा 6,000 रुपए पर मंथ, और फिर तीसरे साल हो जाएगा 5,000 पर मंथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिक्स बोनस। इसके अलावा 2,100 रुपए का इंसेंटिव भी है, और साथ में जो LIC आपको टारगेट देगी उनको अगर आप पूरा करेंगे तो अलग से आपको आपकी सेल्स के ऊपर कमीशन यानी इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फिक्स पोर्शन हो गया जिसके हकदार आप बनेंगे अगर आप बीमा सखी योजना के तहत आपका चयन हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन लोग हैं जो इसके लिए योग्य हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों इसकी जो योग्यता है वो है, पहली कंडीशन है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए। दूसरी कंडीशन है इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन है गांव के लिए है, ओनली फॉर रूरल एरियाज, और जो एज है वो 18 साल से लेके 55 साल तक है। ठीक है, यस 18 से 55 साल, यस 18 से 55 साल तक के लिए इसकी एज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातों से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बीमा सखी योजना क्या है। और अब जो सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो स्कीम है इसमें भारत सरकार भी गहराई से इन्वॉल्व है। क्यों?
आपको जान के बड़ी दोस्तों हैरानी होगी, ये जो स्कीम लॉन्च हो रही है इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत दोस्तों बड़ी बात है। हालांकि एलआईसी सरकारी कंपनी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर किसी स्कीम को लॉन्च करे, इट मींस सरकार बहुत सीरियस है। और ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार में इसको हरियाणा स्टेट में पानीपत में इसका उद्घाटन करेंगे। और मोदी जी के साथ में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमण जी वो भी होंगी, और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नायाब सैनी जी वो भी होंगे। तो बड़ी बड़ी तो हस्तियां इसको लॉन्च, ऑफ कोर्स एलआईसी के चेयरमैन तो होंगे मिस्टर मोहंती जी। तो ये इसकी कंडीशन है, पहले हरियाणा से लॉन्च होगी, मिस्टर मोदी लॉन्च करेंगे, यानी सरकार भी इसके ऊपर इन्वॉल्व है। अब इसमें दोस्तों राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, इसमें सरकार क्या सरकार चाहती है, इसमें बिल्कुल उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अगर आप एलआईसी एजेंट हैं या आप एक कस्टमर हैं या आप उस गांव में रहते हैं और आप चाहते हैं कि इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपके सवाल होंगे, उनको आप लिखते जाइए, कमेंट्स करेंगे, उन सवालों के जवाब मैं जरूर आपको दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। अब इसमें दो बात चर्चा करते हैं कि भाई ये जो स्कीम है एलआईसी आखिरकार हर महीने 7,000 फिक्स सैलरी देने वाली है और 21 इंसेंटिव, तो ऐसा क्यों कर रही है? क्या एलआईसी पैसे फालतू है क्या? इधर एलआईसी से एजेंट का झगड़ा चल रहा है कमीशन को लेके और बहुत सारे मुद्दों को लेके, और अभी वो सॉल्व हुआ नहीं है और एलआईसी इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने वाली है और सरकार भी इन्वॉल्व। उसके पीछे वजह क्या है? उसके तो 3 कारण है। ये राजनीतिक बात नहीं है, बिजनेस की बात है। पहला कारण सुनिए बहुत ध्यान से, एलआईसी का जो दबदबा है, जो बिजनेस है, वो पूरे हिंदुस्तान में है और एलआईसी गांव-गांव में फैली हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अब चूंकि एलआईसी गांव-गांव में फैली हुई है, नेटवर्क एलआईसी के ब्रांचेज हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके सबके टाई अप है बैंक के साथ में, और ये प्राइवेट बैंक भी छोटे छोटे शहरों और कस्बों में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जब ये प्राइवेट बैंक छोटे छोटे कस्बों और गांव पहुंच जाएंगे तो साथ में इनके पीछे बीमा कंपनी पहुंच जाएगी, क्योंकि ज्यादा करके बैंक वाले ये सब अपनी बीमा बेचते हैं और साथ में इनके बीमा कंपनी पहुंच रही है। तो जो गांव की मार्केट है, जो रूरल एरिया मार्केट है, वहां पे प्राइवेट कंपनी पहुंच रही है। और एलआईसी चाहती है कि वो जो गांव में मार्केट का जो कैप्चर है वो एलआईसी के पास ही रहे। तो इससे पहले कोई और दांव लगाए क्यों ना हम जाके गांव का जो रूरल मार्केट है वहां पे अपना एजेंट नेटवर्क और स्ट्रांग कर दें, ताकि हमारी जो मार्केट का जो शेयर है वो बरकरार रहे। ये पहला कारण है, यानी एलआईसी अपना बिजनेस शेयर नहीं खोना चाहती और जो हर कोई कंपनी चाहेगी। दूसरी बात यह है कि कम पैसे में उनको फुल टाइम काम करने वाले लोग मिल जा रहे हैं। देखिए मुद्दे बात समझिए, 7,000 रुपए पर मंथ आज के टाइम में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, चाहे गांव हो या शहर हो। शहर में तो खैर कुछ है ही नहीं, बट गांव में भी लोग इतने वेले नहीं है। ठीक है, मतलब दिन का 250 रुपए, तो 7,000 रुपए देके आप किसी को हायर कर रहे हो, वो आपके लिए काम करेगा, अल्टीमेटली कम पैसे में आपका काम होने वाला है। ये बहुत, हालांकि ये विन विन सिचुएशन में बात करूंगा, ये विन विन सिचुएशन है, अच्छा प्रयास है, लेकिन अगर बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो कम पैसे लगा के आपको लोग मिले जा रहे हैं। राइट, ये दूसरी स्ट्रेटजी है। और तीसरी स्ट्रेटजी एक और है, वो क्या भैया? वो ये है कि अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और अभी नियम आने वाला है। आप देखेंगे कि इंश्योरेंस एजेंट मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी साथ में एसोसिएट हो पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू ऑफर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज। क्या मतलब इस बात का है कि एक एजेंट किसी भी कंपनी से टाई अप कर पाएगा और उसकी पॉलिसी बेच पाएगा। तो एलआईसी की बात मालूम है कि बहुत सारे एलआईसी के जो एजेंट हैं वो कई सारी एलआईसी की ऐसी पॉलिसियां हैं जिनको वो बेचना नहीं चाहेंगे। तो जब उनके पास चॉइस होगी मार्केट में तो वो फिर क्या करेंगे, अभी एक ही कंडीशन है, ज्वाइन किया एलआईसी, वही बेचना पड़ेगा, या किसी और कंपनी का है, तो अब उनके पास चॉइस होगी तो वो दे विल सेल अदर पीपल पॉलिसी। तो होगा क्या, एलआईसी का बिजनेस कहीं ना कहीं शहरों में ये डाउनफॉल आएगा। तो वो जो एलआईसी का डाउनफॉल शहर में आएगा उसको गांव की मार्केट से रिकवर, क्योंकि गांव की मार्केट बहुत बड़ी है, वहां टिकट सही छोटा हो सकता है प्रीमियम का, लेकिन नंबर ऑफ पॉलिसी वहां पे स्केल हो सकती है। इस वजह से एलआईसी चाहती है कि गांव की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया जाए। ये मैं आपको बिजनेस सेंस दे रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो आपके दिमाग का बत्ती जलेगा। अब सवाल ये भैया, हम तो एलआईसी के एजेंट हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, या हम किसी और, हमारा क्या फायदा? देखो इसमें एलआईसी एजेंट को कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये जो
बीमा सखी योजना के तहत जो लोग ज्वाइन करेंगे वो मार्केट में जाएंगे, अपना काम करेंगे। तो आप अगर एजेंट हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिजनेस एंगल सोचते हैं तो ये है कि एलआईसी की मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी मार्केटिंग होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल साफ बता रहा हूं, ठीक है। अब सवाल ये होता है, तो रवि जी क्या ये जो स्कीम है ये ग्राउंड लेवल पे सही होगी, इसका फायदे और नुकसान क्या है उसके बारे में चर्चा करूं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हैं या म्यूचुअल फंड एजेंट है या आप एक पर्सन हैं और अब लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहती हैं, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं, ठीक है, या जॉब करते हैं और आप चाहते हैं मैं बीमा एजेंट बीए से एफडी बन जाऊं। बीमा एजेंट मतलब एक ही पॉलिसी, जो एफडी मतलब मेरे पास कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हैं मैं मार्केट में जाऊं तो लोग मेरा फोन देख के नाक न सिकोड़े, लोग मेरा फोन देख के फोन उठाना बंद ना करें, मैं घर में जाऊं तो ये बोले बच्चे से बोल दो पापा घर में नहीं है। आप अगर चाहते हैं लोग आपका इंतजार करें कि ये आदमी आगे से मिलूंगा, मतलब लोगों को सम्मान करें, तो सम्मान के साथ में अगर आप 1 लाख पर मंथ कमाना चाहती है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल डॉक्टर समझना पड़ेगा क्या होता है, कैसे काम करता है। और मैंने चूंकि मिशन लिया है तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तो मैं दोस्तों इसी संडे को शाम को 8 बजे एक फाइनेंशियल डॉक्टर मास्टर क्लास करने वाला हूं, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बनते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल डॉक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और बिना पैसे लगाए कैसे आप इस बिजनेस में 1 लाख कमाने के हकदार बनेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह, काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पैसा फ्री में नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो करना क्या चाहिए आपको, अगर 3 बातें जानना है। नंबर 1, अभी तक अगर आपको सफलता नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली वो समझिए। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो नए क्लाइंट कहां से लाए जाएंगे, वो कहां से मिलेंगे। और तीसरी बात ये है कि सिस्टम से काम कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। और मैं जो बोनस दूंगा, मेरी सेल्स का सिकंदर किताब ये दूंगा बोनस, और लाइव क्वेश्चन आंसर मेरे साथ में, ये सब कुछ मिलेगा। इसकी कीमत है 997, लिमिटेड टाइम के लिए फॉर फ्री, कुछ पे नहीं करना। क्योंकि फ्री है तो लोग हल्के में लेते हैं, अरे फ्री में कुछ बेचेगा, अरे फ्री में है तो क्या हुआ, आपकी गेम बदल सकती है। नीचे लिंक में क्लिक करो, रजिस्टर करो राइट नाउ, और रजिस्टर करके शाम को 8 बजे का टाइम ब्लॉक कर दो। डेटा बचा के रखना, किसी के शादी छठी मुंडन बना सब साइड करो, पहले अपनी जिंदगी बनाओ। शादी छठी मुंडन सब होते रहते हैं, जिंदगी में सफल हो, दुनिया पूछेगी, असफल आदमी कोई पूछ नहीं। यही कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, असफल आदमी को कोई पूछना नहीं चाहता, जबकि सम्मान सबका होना चाहिए। मैं सिखाऊंगा, क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। उसके नीचे फॉर्म दिया। अब बात करते हैं जो मुद्दे की बात है, और हाँ आपको आना भी है, रजिस्टर करके भूलना नहीं है, आना भी है, आना तो पड़ेगा। और शाम को चाय पियेंगे जूम पे, संडे को 8 बजे, ये जो कभी संडे है मुझे डेट याद नहीं है, ठीक है। अब ये जो एलआईसी स्कीम ला रही है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर हैं, इधर प्लस इधर माइनस। देखिए पॉजिटिव फैक्टर क्या है उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये काबिले तारीफ प्रयास है, गांव के लोगों को, गांव की महिलाओं को एक आत्मसम्मान देने की, उनको एक करेज देने के लिए ये बेहतरीन प्रयास है। इससे लोगों को मौका मिलेगा, वो घर से बाहर निकलेंगी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एजुकेशन और मिलेगी, और एक जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा, अंदाज मिलेगा। मैं इस बात के लिए एलआईसी की तारीफ करता हूं, कोई डाउट नहीं, अच्छा प्रयास है, ठीक है। तो ये हो गया उसका पॉजिटिव एंगल। जो इसका नेगेटिव एंगल ये है कि यार पैसे बहुत कम, 250 रुपए दिन के दे रहे हो यार आज के रेट में कोई अगर मजदूर काम करता है वो भी दिन में 400 से 500 रुपए डेली कमाता है, तो यार इतना अंतर कैसे। यार इंश्योरेंस बिकवा रहे हो आप, जो सबसे टफेस्ट प्रोडक्ट है, और उसको 250 रुपए रोज दे रहे हो। हाँ ये जरूर है कि आप उसको कमीशन नहीं दोगे, लेकिन अगर 250 रुपए रोज दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट, ये नेगेटिव फैक्टर है। क्योंकि गांव के लोग हों तो आजकल वेले नहीं है भैया, सबके पास काम है, ठीक है। तो ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं कि अगर आपको देना ही है तो थोड़ा बढ़ा के दो यार, थोड़ा क्वालिटी के लोग लो आप। इस बात से एग्री करते हैं, यस नो। तो ये पहला फैक्टर है। पॉजिटिव ये है कि लोगों को मौका मिल रहा है, नेगेटिव ये पैसे बहुत कम दे रहे हो, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, दूसरा फैक्टर इसका ये है, पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इससे आप गांव की मार्केट में एक इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर दोगे, जागरूकता आ जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव फैक्टर वो ये है कि जिन लोगों को आप हायर करोगे, आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं गांव में जो आपके 7,000 रुपए दे के चक्कर में हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। वही बंदा आएगा या वही लोग आएंगे जो खाली हैं, वेले हैं, और जो वेले खाली हैं वो सीखना चाहेंगे नहीं।
दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं, ट्रेनिंग सही से दोगे वो सुनेंगे नहीं। देखो ये सब बेसिक बातें हैं, ग्राउंड लेवल पर समझा रहा हूं, जो आने वाले टाइम में होगा वो मैं पहले बता रहा हूं इसी को, क्योंकि मैं सोचता हूं यार मैं ट्रेनर, मुझे पता मार्केट में क्या होता है। तो वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस होगा नहीं कि लोगों के पास जाके बोल्डली अपनी बात समझा पाए। तो फायदा ये होगा कि पैसे भी चले जाएंगे और काम भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर क्या है, पहले पैसा बढ़ा दो और क्वालिटी के लोग। ऐसा नहीं, गांव में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, वहां भी हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो अगर थोड़ा पैसा बढ़ा दोगे, क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, और जब क्वालिटी के लोग आ जाएंगे तो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये दूसरा नेगेटिव फैक्टर है, आपकी दिमाग की बत्ती जल्दी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर सारे दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं गहराई पे चलूं। अब आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि आप LIC की इस बीमा सखी योजना से कितने सेटिस्फाइड हैं? मतलब क्या इस बात से एग्री करते हैं कि ये स्कीम अच्छी है? और अगर आप हैं भी, या जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहती है ये योजना में क्या है, कैसे, या कोई सवाल है तो पूछो, टाइप करो कमेंट, जाइए सवाल पूछिए। फालतू की बात करने से कुछ नहीं होगा, पूछो सवाल, मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाया ये आपके लिए है, जागरूकता। जैसे से कुछ और जानकारी आएगी मैं आपको देता रहूंगा। अगर आप बनना चाहते हैं बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर, या शुरू करना चाहते हैं अपना नया बिजनेस, या बनाना चाहते हैं अपनी पहचान 1 लाख पर मंथ कमाने की दावेदार, लेकिन वो कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए जो मैं संडे को वर्कशॉप कर रहा हूं, फाइनेंशियल डॉक्टर वर्कशॉप मास्टर क्लास, उसमें आना है और समझना है, और वहां से नई गाड़ी स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, मिलना ना भूलना, संडे शाम को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। मोगैम्बो खुश हो जाएगा जब पैसे आना शुरू हो जाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।